ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 1 मई 2025। सरकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। माना बाबा कहते कि लौकिक बाप से लौकिक वर्षा मिलता है, मतलब लौकिक का धन हो गया, लौकिक घर हो गया, एक्स्ट्रा। लेकिन बेहद के बाप से क्या मिलेगा? भेद का वर्षा। और भेद का वर्षा क्या है? सतयुग और संगम युग का पहला जन्म। तो बाबा कहता है कि यहाँ तो हद की कोई बात नहीं। तुम्हें क्या मिलेगा? बेहद का वर्षा। और अगर तुम बड़े उमंग से, बड़े प्यार से बाबा को याद करोगे तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाओगे। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से गोद कर पक्की करनी चाहिए? कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से गोद कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार गोद कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाओगे, देह अभिमान मिट जाएगा। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से गोद कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। ये बात बार बार गोद कर पक्की करो। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। आज का गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े से बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाबा से क्या मिलता है? ये तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। ये है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक, बाबाए और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आशा तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आशा नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं। हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो? कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। ये तो फैमिली हो गई।
क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। वर्षा उनसे मिलता है। दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोतरे पोतरियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे भूकाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे क्या मिलेगी? उनसे शांति मिलेगी। परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उनको निर्वृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्मेंद्रियों पर क्या पानी है? जीत पानी है। जो कोई चंचलता ना चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद ना हो। ये मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रियाँ वश नहीं हो सकती। बाप कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना। ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्यों करेंगे? छोड़ो सब, छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना। सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगा। रजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, कब, कहाँ, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं। बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना। ये है राजयोग। बेहद के बाप से रजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं, जिसको याद करते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियाँ कहती है हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण बैकुंठ का है। उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा ना। अभी तुम बैकुंठ की बादशाह लेने आए हो, वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे।
पवित्र बच्चा मिले, ये आशा भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी है। तुम चाहते हो स्वर्गवासी हो। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं। तुम कितना खुशी से तीर्थों अधिपत जाती हो, अमरनाथ पे जाते हैं। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी अभी सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास। जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने ये लोन पे लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पे चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते। यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों का बात वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं।